नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ हमारे नियमित मित्रों के अलावा एक विशिष्ट हस्ती जो सीबीआई के रिटायर्ड एसपी हैं श्री राजकुमार शुक्ला जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे देश की जो सबसे चर्चित और विश्वसनीय मानी जाने वाली जांच एजेंसी है, इसको लेकर के जो तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और विभिन्न हाई क्वालिटी की जो केसेस है उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई अंत में जाकर के विफल हो जाती है, अदालत से सभी मुजरिम छूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा जो अपना अनुभव है, जो ज्ञान है, वो क्या होता है कि जो भी कोई आयोग होता है पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एविडेंस कलेक्ट करता है। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस सब कलेक्ट करने के बाद वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलने पर तो जो सीनियर ऑफिसर डिसीजन लेते हैं कि एट द रिस्क ऑफ एक्विटल अपन इसको चार्जशीट फाइल करो। तो एट द रिस्क ऑफ एक्विटल वो चार्जशीट फाइल करते हैं और बोलते हैं कि भाई कोर्ट विल डिसाइड। सीबीआई में जो इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत ही मैथोडिकल वे में होता है, उसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और अपने जो लोकल पुलिस में होता है या सीआईडी में होता है वो बहुत ही कन्वेंशनल वे में नहीं करते, बहुत ही कैजुअल वे में करते हैं। अभी तक तो यही कहना है, मानना है लोगों का, जो यंगस्टर होते हैं उनमें तो खासकर जासूस बनना सीबीआई में नहीं, बिल्कुल सही है। जबकि सीबीआई या तो सीबीआई वैसा हो गया जैसे निर्मा वाशीपट्टनम निर्मा, आप जासूस बनना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब मैंने भी सीबीआई ज्वाइन की थी तो मेरे को भी सीबीआई के बारे में नहीं मालूम था। तो लोग मेरे को यही बोलते थे भाई तुम्हारे साइड में 2 रिवॉल्वर है, अब तुम अब जासूसी करोगे। जब मैंने भी वही मोशन था, मैंने उसी मोशन से दिल्ली सीबीआई ज्वाइन किया। जब मेरे को माउंट आबू भेजा नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग में, तब मेरे को समझ आया कि भाई ये कोई जासूसी संस्था नहीं है, ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तब की सीबीआई और आज की सीबीआई में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी जो प्रोफेशनलिज्म था पहले वो नहीं रह गया। नहीं है, नहीं। हाँ, अब उतना नहीं। देखिए ये बहुत बड़ा और उसका कारण भी बता। हाँ, उसका कारण ये है कि अब इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई है। ओके, अब इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई है। सीबीआई में जो इन्वेस्टिगेशन होता है रियली बहुत ही मेथोडिकली होता है और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारे हिसाब से सीबीआई की आप नहीं मानते ये पपेट है, ये आप नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। इनके लीगल एडवाइजर होते हैं जो सीबीआई के अफसर होते हैं या सीबीआई के लोग, तो क्या ये लोग दूसरे बाहर के एडवोकेट और लॉयर को हायर नहीं करते क्या? अब वो उनको हायर करें तो शायद अच्छे और अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे और लोगों को सजा। मुझे लग रहा है आज जो शुक्ला जी से चर्चा हुई उसके बाद की जो जूरिस्प्रूडेंस में कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यहाँ लग रहा है कि जांच अगर डिले होती है तो कहीं ना कहीं हम फिर निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते हैं। आज की गपशप में बस इतना ही। हम जल्द आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार और शुक्ला जी को बैठाएंगे, हाँ, 10 मिनट के अंदर सारी चीजें कवर नहीं होती, तो इनको और बैठाएंगे 1-2 बार, फिर बात करेंगे इनसे दूसरे केसों की। हाँ, बिल्कुल, जरूर। तो इनके पास तो बात करने की बहुत मसाला है।